Hello viewers, this is VV Kulkarni from PM Shri School, JNV, Dharashiv. In today's video, we will see a competency-based question on the topic triangles, class 10 mathematics. The theme of today's video is legs of folding table. क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये टेबल आप यूज करते हैं इसको, आप यूज करते हैं इसे टेबल। यहाँ पर भी मैथ्स आ गया, यहाँ पर भी मैथ्स आ गया, यहाँ पर भी मैथ्स आ गया। तो टॉपिक में गेस कर सकते हैं क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। ट्रायंगल्स देखो कहाँ से लेके कहाँ पर आ गए हम। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर given below, a folding table is shown. This is the figure of a folding table. The legs of the table are represented by the line segments AB and CD. देखिए legs of the table है ये AB और ये क्या दिखा रहा है, वो CD दिखा रहा है। legs of the table को नाम दिया उसने AB और CD. Intersecting at a point O, यहाँ पर जो नट होता है उसको हमने क्या कहा? O कहा। ये है information about the table. Okay. The legs of the table are represented by the line segments AB and CD intersecting at O. Join AC and BD considering the table top is parallel to the ground and OB equal to X, OD equal to X plus 3, OC equal to 3X plus 9, OA is equal to 3X plus 4. Answer the following question. देखिए table top is parallel to the ground. Table top is parallel to the ground. यानी ये क्या हो रहा है? These two lines are parallel lines. ये lines क्या हो रहे हैं? Parallel lines है. And these two parallel lines को ये क्या कर रहा है? ये lines क्या कर रहे हैं बच्चों? Intersect कर रहे हैं. तो यानी कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली? If two parallel lines अगर intersect कर रहा है, Z फॉर्मेशन हो रहा है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा टेबल टॉप को लेकर हम 100 एंगल्स की तरफ जा रहे हैं। तो with this information given to you, some questions are asked to us. क्या पूछा है? Let us see. Prove that triangle OA is similar to triangle OBD. Very simple question, I think. Do you agree with this question? Is it simple question? It is simple. Why it is simple? देखिए ऑलरेडी आपको बताया है कि this top of the table is parallel to the ground. This is the top of the table and this is the ground, right? तो बच्चे ट्राइंगल कौन सा है ये? ट्राइंगल OAC। ट्राइंगल OAC और ट्राइंगल OBD को सिमिलर बताने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? अपने को क्या करना पड़ेगा? यस सही बता आपने। देखिए यहाँ पर Z फॉर्मेशन हो रहा है और अगर Z फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एंगल क्या होगा? इसके बराबर होगा। यानी एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल व्हाट? OCA। एंगल OCA। उसके बाद फिर से और एक Z फॉर्मेशन हो रहा है। क्या आपको और एक दूसरा Z दिख रहा है? तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। यानी कौन सा एंगल बता रहा हूं मैं? एंगल OBD इज इक्वल टू व्हाट? एंगल OAC। बिकॉज क्या हो गया यहाँ पर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? और चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, और कौन सा इक्वल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी AOC इज इक्वल टू व्हाट? BOD। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल व्हाट? BOD। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में कहूंगा इसको 1 और इसको मैं क्या कहूंगा? 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 आप क्या बोल सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड इक्वेशन 3 आप क्या बोल सकते हो? ट्राइंगल OAC is similar to triangle OBD. कौन सा रूल यूज किया हमने? एंगल व्हाट? सिमिलरिटी। OA by AC
इज इक्वल टू ओबी बाय बीडी। देखिए हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, राइट? ऑलरेडी दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल, and this angle is equal to what, this angle. So when already we have proved that triangles are similar, then side opposite to equal angles are in proportion. तो आप इसको क्या लिखिएगा, 1 मार्क के लिए पूछा है तो आप लिखिएगा कि we have already proved, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल व्हाट इज इट, AOC, ट्राइंगल AOC is similar to what? Angle AOC is similar to what? BOD, right? कौन सा साइड आपको चाहिए? OA ऊपर चाहिए। OA अगर ऊपर चाहिए तो कौन सा लिखोगे आप? C के सामने वाला साइड और D के सामने वाला साइड प्रोपोर्शन में होगा, यानी व्हाट, OA अपॉन कौन सा, OB इज इक्वल टू, नेक्स्ट कौन सा साइड देखिए, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, OC, और इसके सामने वाला साइड कौन सा है, OD है। ओके, अब इसके बाद तीसरा साइड कौन सा है, AC है, तो AC अपॉन व्हाट, AC अपॉन व्हाट, BD, राइट? आप चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ट्राइंगल्स आर सिमिलर implies what, साइड्स आर इन व्हाट, प्रोपोर्शन। या फिर यहाँ पर और एक काम करो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन ऐसा लिखिए। कौन से साइड प्रोपोर्शन में होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगे। हमें केवल दो साइड चाहिए, कौन से, क्योंकि OA बाय AC दिया है और OB बाय BD दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, OA बाय OB इज इक्वल टू व्हाट, AC बाय BD। अब थोड़ा इसको इन्वर्टेंडो करो, यानी ये इधर आ जाएगा, OA बाय AC इज इक्वल टू OB बाय BD। दैट्स प्रूव। यानी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है, if two triangles are similar, corresponding sides are in proportion। सारे प्रोपोर्शन नहीं होते हैं, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो corresponding sides क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करो, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ OC। पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या करो, OC की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप देखो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या है बच्चों, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल है। तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि x से डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, x से डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 विल बी इक्वल टू, देखिए कौन सा दूसरा एंगल इक्वल है, ये एंगल इज इक्वल टू व्हाट, ये एंगल होगा। यानी उसके सामने वाला साइड कौन सा है, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, x प्लस 3 है, और इसके सामने वाला साइड कौन सा है, 3x प्लस 19 है। यानी ये क्या होगा, दोनों क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शन में होगा ना, वो करना पड़ेगा। तो इंटू अगर आप करोगे तो कैसे इंटू करोगे आप, x इंटू ब्रैकेट 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू ब्रैकेट व्हाट, x प्लस 3, राइट। तो x इंटू 3x क्या होगा, x इंटू 19 क्या होगा, यहाँ पर 3x इंटू x क्या होगा, 3x इंटू 3 क्या होगा, फिर 4 इंटू x और प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा, राइट।
तो बच्चों ये 3x² और ये 3x² कैंसिल हो गया, तो दिस इज 19x इज इक्वल टू 9x प्लस 4x प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12। 9x प्लस 4x कितना होता है बच्चों? 9x प्लस 4x कितना होता है? 13x। अगर 13x इधर आ जाएगा तो क्या होगा? माइनस 13x इज इक्वल टू हाउ मच? तो बच्चों 6x इज इक्वल टू हाउ मच? x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा बच्चों? 2 यूनिट्स। अगर हमको सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं किया तो क्या करेंगे हम? 2 यूनिट्स हम कहेंगे। और आपको लेंथ किसका पूछा है बच्चों? लेंथ किसका पूछा है? OC का लेंथ पूछा है। तो अगर आपको OC का लेंथ पूछा है तो OC इज 3 into x प्लस 19, यानी 3 into x की वैल्यू कितनी है बच्चों? प्लस हाउ मच? तो 3 into 2 कितना होता है? 6 प्लस 19 कितना होगा? 25 यूनिट्स, राइट? तो साइड्स एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो आई गॉट व्हाट? 25 यूनिट्स। ओके, दिस इज 25 यूनिट्स। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड BD अपॉन AC। BD अपॉन AC, तो देखिए BD अपॉन AC अगर आपको ढूंढना है बच्चों, तो ऑलरेडी आपने x की वैल्यू ढूंढी थी पिछली बार। कितना ढूंढा था आपने? 2। लेकिन BD अपॉन AC अगर आप चाहोगे तो सिंपल बात है, BD अपॉन AC, BD अपॉन दिस साइड अपॉन दिस साइड अगर आप चाहोगे तो बच्चों दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है, तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है? इसके सामने वाला साइड कौन सा है? OD। और इसके सामने वाला साइड कौन सा है? OC है। यू एग्री विथ मी? उसके बाद फिर कौन सा एंगल इक्वल है? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी इसके सामने वाला कौन सा साइड है? OB अपॉन OB OA। सही है बच्चों? ऑलरेडी हमने इसको कैलकुलेट किया है पिछले प्रॉब्लम में। ऑलरेडी हमने इसको कैलकुलेट किया है पिछले प्रॉब्लम में, और हमको x की वैल्यू मिल गई है, तो मिला है। तो इसीलिए हम फिर से इसको रिकैलकुलेट नहीं करेंगे, मगर एग्जाम में क्योंकि ये ऑप्शन में है, इसलिए आपको पिछले प्रॉब्लम का पूरा स्टेप फिर से रिपीट करना पड़ेगा और x की वैल्यू 2 लानी पड़ेगी। मगर मैं यहाँ पर सिंपल इसको ऐसे करूंगा कि BD अपॉन AC अगर आप चाहते हो तो BD अपॉन AC को मैं लूंगा, ये कौन सा है देखिए? OD। कोई भी ले लीजिए आप, OD अपॉन OC अगर मैंने ले लिया बच्चों, तो OD देखिए कितना है? OD इज व्हाट? x प्लस 3 और OC इज व्हाट? OC इज व्हाट? 3x प्लस 19। ऑलरेडी हमको x की वैल्यू आ गई है। कितनी है x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास? 2 प्लस 3, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 into 2 plus how much? 19। तो x is how much? 2 plus 3 यानी कितना होगा? 3 into 2 is how much? 6 plus 19 कितना होगा? यानी रेशियो कितना होगा बच्चों? 1:5। नहीं सर, हम अगर ऐसे लेंगे तो भी आपको 1:5 आएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर अगर होते हैं तो साइड्स क्या होता है? साइड्स प्रोपोर्शन में होता है। 2 लाना पड़ेगा क्या कंपलसरी? यस। पिछले स्टेप का आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, उसके बगैर आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी, और जब तक आपको x की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आपको रेशियो नहीं मिलेगा। ओके, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x।